बारिश थम चुकी थी। रात के अंधेरे में मिट्टी की भीनी गंध फैली थी और गांव के बाहर के पुराने खेत में एक लड़का अपने नंगे हाथों से जमीन खोद रहा था। हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। आज नहीं तो कभी नहीं। थोड़ी दूर पर उसकी माँ खड़ी थी, आंखों में डर और भरोसे का अजीब सा मिश्रण। चंदू बेटा, अब बस कर। लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों ने तो पहले ही कह दिया था माँ कि यह जमीन बंजर है। अब मैं उन्हें साबित करूंगा कि मिट्टी भी सोना उगा सकती है। कुछ महीने पहले चंदू का गांव रसूलपुर, उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, जहां न खेतों में हरियाली थी न लोगों के चेहरों पर मुस्कान। गांव के ज्यादातर लोग शहरों में मजदूरी करने चले गए थे। जो बचे थे वो या तो जमींदारों के खेत जोतते थे या फिर कर्ज के तले दबे हुए थे। चंदू का बाप ब्रिजमोहन भी कभी मेहनती किसान था, लेकिन लगातार सूखे और बीमारी ने उसे तोड़ दिया। एक दिन खेत में ही काम करते करते वो गिर पड़ा और फिर कभी उठा नहीं। उस दिन से चंदू, उसकी माँ पार्वती और छोटी बहन गुड़िया, 3 जिंदगियां बस किसी तरह सांसें गिन रही थीं। घर में चूल्हा तब जलता जब माँ गांव के चौधरी के घर बर्तन मान जाती। बेटा, तेरे बापू हमेशा कहते थे कि जमीन कभी झूठ नहीं बोलती, बस उसे प्यार चाहिए और मेहनत। माँ, प्यार और मेहनत दोनों ही तो हैं हमारे पास, बस किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत का रोना छोड़ दे बेटा। किस्मत वो नहीं जो ऊपर वाला लिखे, किस्मत वो है जो तू मिट्टी पर अपने पसीने से लिखे। चंदू ने सिर झुका लिया, पर दिल में कुछ हलचल हुई। अगली सुबह चंदू गांव के खाली पड़े खेत की ओर गया। वो खेत जो सालों से वीरान था, जिसमें बस कांटे और सूखी झाड़ियां उगी थीं। लोग उसे मौत का खेत कहते थे, क्योंकि जो भी वहां बोता उसका बीज सूख जाता। अगर सब डर गए तो मैं क्यों नहीं डरूं? माँ कहती हैं, मिट्टी में जान है तो मैं साबित करूंगा। वो घर लौटा और बोला, माँ, मैं इसी खेत को फिर से जिंदा करूंगा। बेटा, उस खेत में सबका पैसा डूबा है, तू मत कर वहाँ खेती। अगर मैं वहाँ खेती नहीं करूंगा तो लोग हमेशा कहेंगे कि चंदू डर गया। नहीं माँ, अब डर से नहीं, उम्मीद से जीना है। चंदू ने अपनी पुरानी साइकिल बेची, गांव के हलवाई से उधार लिया और कुछ बाजरे व मूंग के बीज खरीदे। अरे ओ चंदू, तू मिट्टी में सोना बोएगा क्या? अबे पगले, वहाँ तो छाया भी नहीं उगती। मिट्टी को बस भरोसे की जरूरत होती है, बाकी सब वो खुद सिखा देती है। बीज बोने के कुछ ही दिन बाद आसमान में बादल छा गए। गांव वालों ने कहा, अब की बार बरसात अच्छी होगी। लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला। तूफान आया और सारी फसल बहा ले गया। चंदू खेत के बीच बैठा था। मिट्टी उसके शरीर पर चिपकी थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर बस एक वाक्य, अभी खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचा तो माँ ने सिर पर हाथ रखा। बेटा, मिट्टी जब गिरती है ना तो वो किसी नई चीज का जन्म देती है। फिर से कोशिश कर। इस बार मैं कुछ अलग करूंगा माँ। अब बीज नहीं बोऊंगा, मिट्टी को पहले जिंदा करूंगा। उसने खेत में गोबर, राख, सूखी पत्तियां और पानी डालना शुरू किया। दिन रात मेहनत, अकेले, बिना मदद के। गांव वाले कहते, पगला गया है, मगर वो सुनता नहीं था। 3 महीने बीत गए। अब खेत की मिट्टी पहले जैसी नहीं थी। उसमें नमी थी, सुगंध थी और सबसे बढ़कर उम्मीद थी। बेटा, आज तो लग रहा है जैसे तेरे बापू की आत्मा खुश हो रही होगी। अब की बार मिट्टी हारेगी नहीं माँ। सुबह की धूप खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। चंदू ने अपने हाथों में मिट्टी उठाई। अब वो नर्म थी, जैसे किसी थके हुए इंसान ने सुकून की सांस ली हो। देखना माँ, अब की बार ये मिट्टी जरूर फसल देगी। बस बेटा, इस बार ऊपर वाले से प्रार्थना है कि तेरी मेहनत रंग लाए। भैया, क्या इस बार हमारे घर में रोटी के साथ गुड़ भी मिलेगा? इस बार तो इतना गुड़ होगा कि पूरा गांव खाएगा गुड़िया। गांव में धीरे धीरे फिर से चहल पहल लौटने लगी थी। लोग देख रहे थे कि चंदू का सूखा खेत अब हरियाली से भरने लगा है। जहां पहले कांटे उगते थे, वहां अब हरे अंकुर निकल आए थे। अरे वाह, लगता है इस बार तेरे नसीब में कुछ अच्छा लिखा है चंदू। लेकिन याद रख, मिट्टी कभी किसी गरीब को अमीर नहीं बनाती।
क्योंकि मिट्टी तो हमेशा गरीब की ही रहती है। कभी कभी गरीब की मिट्टी ही अमीरों के दिल बदल देती है चौधरी जी। चौधरी मुस्कुराकर चला गया, पर मन में कुछ खटक गया था। धीरे धीरे गांव के कुछ नौजवान भी चंदू के साथ खेत में जुड़ने लगे। सबको उम्मीद की एक झलक दिखी थी। रवि, मोहन, बबलू सब मिलकर रोज काम करते। चंदू, तूने हम सबका जोश लौटा दिया यार। पहले लगता था खेती बस अमीरों का खेल है। खेती अमीरों का नहीं, मेहनती लोगों का खेल है रवि। बस दिल में भरोसा चाहिए। जैसे जैसे फसल बढ़ी, वैसे वैसे गांव में जलन भी बढ़ी। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि चंदू का खेत सफल हो जाए। एक रात जब सब सो रहे थे, किसी ने चुपके से उसके खेत में कीटनाशक और नमक डाल दिया। सुबह जब चंदू पहुंचा तो नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। हरी फसलें पीली पड़ चुकी थीं, पत्तियां झुलस गई थीं। वो मिट्टी पर बैठ गया, आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ बेटा? माँ, किसी ने मेरी मिट्टी मार दी। बेटा, किसी ने तेरी मिट्टी मारी नहीं है, बस आजमाई है। मिट्टी को पहचानो, वो वही है जो तेरा पसीना पीकर फिर से जिंदा होती है। माँ, अगर मिट्टी जिंदा है तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। वो अगले ही दिन खेत साफ करने में जुट गया। गांव वाले फिर से हंसने लगे। अबे छोड़ भी दे चंदू, ये जमीन तेरे बापू की तरह जिद्दी है। लेकिन इस बार चंदू के कान बंद थे। उसके दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मिट्टी को सोना बनाना है। चंदू गांव के पुराने पंडित रघुनाथ के पास गया। पंडित जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये मिट्टी फिर से उपजाऊ बन जाए। बेटा, खेत में जब जहर घुस जाता है तो उसे सिर्फ प्रकृति ही साफ कर सकती है। तू नदी के किनारे जाके नीम की राख लाना और उसे रात में खेत पर छिड़क देना। लेकिन ध्यान रहे, ये काम किसी को दिखना नहीं चाहिए। रात को जब गांव सो गया, चंदू अपने बोरे में राख भरकर खेत पहुंचा। वो चुपचाप राख खेत पर फैला रहा था और बुदबुदा रहा था। माँ धरती, तू मेरी साथी है, अब तू ही मेरा साथ दे। सुबह जब सूरज उगा तो खेत की मिट्टी पहले से ज्यादा मुलायम लग रही थी, जैसे किसी ने उसमें नई जान डाल दी हो। उस दिन से चंदू रोज खेत पर काम करता रहा। बीज बदले, मिट्टी सुधारी और अपने खेत का नाम रखा आशा का खेत। 3 महीने बाद खेत सोने की तरह चमकने लगा। बाजरे की बालियां हवा में झूल रही थीं, जैसे किसी ने जमीन पर सूरज बिखेर दिया हो। बेटा, तेरी मिट्टी ने अपना सोना दिखा दिया। गांव वाले भी दंग रह गए। अरे ये कैसे हो गया? जहाँ कुछ नहीं उगता था वहाँ इतनी फसल। चौधरी हरनारायण दूर से देख रहा था। चेहरे पर अजीब सा भाव था, आधा ईर्ष्या आधा सम्मान। लेकिन किस्मत ने फिर करवट बदली। उसी साल सरकार ने एक नया नियम निकाला। गांव के सभी खेतों की जमीन सरकारी सर्वे में दर्ज होनी चाहिए। और जांच में पता चला कि चंदू का आशा का खेत असल में चौधरी हरनारायण की जमीन पर आता है। वो जमीन जो सालों पहले गलती से छोड़ी गई थी। चंदू, अब खेत मेरा है। तू चाहो तो मजदूर बनकर वही काम कर सकता है। गांव सन्न रह गया। चौधरी जी, मिट्टी आपकी हो सकती है, पर उसमें जो जान है वो मेरी है। अब ये मिट्टी मेरी नहीं रही, पर इसमें मेरी मेहनत, मेरा पसीना और मेरी उम्मीद हमेशा रहेगी। गांव वाले धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। अगर जमीन तेरी नहीं तो क्या हुआ चंदू? अब ये गांव तेरा है। बारिश का मौसम लौट आया था। गांव के रास्तों पर कीचड़, आसमान में काले बादल और लोगों के चेहरों पर थकान थी। पर एक चेहरा था जो अब भी उम्मीद से भरा था। वो था चंदू का। उसने अपना खेत खो दिया था, लेकिन मिट्टी से रिश्ता नहीं। मैं फिर आऊंगा अपनी मिट्टी के पास। बेटा, अब बस कर। जितना कर सकता था तू कर चुका। माँ, जिसने मिट्टी को सोना बनाया वो हार कैसे मान सकता है? अब वक्त है उस सोने को सबके काम में लाने का। मतलब अब मैं किसी जमीन का मालिक नहीं बनना चाहता। मैं मिट्टी का मालिक बनूंगा, ज्ञान से। अगले दिन चंदू गांव के चौपाल पर पहुंचा। वहां सब किसान, बुजुर्ग और नौजवान बैठे थे। भाइयों, मैं जानता हूं कि जमीन हमारी नहीं रही, लेकिन क्या हम मिट्टी को मरने देंगे? हमने देखा है कि मेहनत से बंजर मिट्टी भी फसल देती है। तो क्यों ना हम सब मिलकर ऐसे खेत बनाएं जो पूरे गांव का हो।
मतलब तू चाहता है हम सब अपनी जमीन जोड़ दे? हाँ काका, अगर एक की मिट्टी मर जाए तो सबकी सांस रुक जाती है। हम सब मिलकर एक खेत बनाएंगे, एक सपना। धीरे धीरे चंदू की सच्चाई ने असर दिखाया। रवि, मोहन, बबलू और बूढ़े किसान भी जुड़ गए। सबने गांव के बाहर एक सूखा इलाका चुना, जहां कभी किसी ने खेती करने की नहीं सोची थी। वहीं शुरू हुआ साझा खेत आंदोलन। चंदू तू बता अब क्या करना है? सब अपने घर से जो दे सकते हो दो। किसी के पास हल है, किसी के पास बीज, किसी के पास पानी। मैं दूंगा अपनी मिट्टी का रहस्य। मिट्टी को सोना बनाने का राज कोई जादू नहीं है। वो बस 3 चीजें चाहती है: पसीना, प्यार और भरोसा। नीम की राख, राख की नमी और गोबर का मिश्रण मिट्टी के झर को मिटा देता है। वाह, ऐसा तो हमने कभी नहीं उधर चौधरी हरनारायण बेचैन था। वो देखता कि गांव चंदू के खेत पर जुटा है। उसकी आंखों में जलन उतरती जाती। कुछ ऐसा कर कि इस गांव का खेत फिर सूखा पड़ जाए। देखता हूँ चंदू की मिट्टी कितनी देर तक जिंदा रहती है। मुनीम ने रात को गांव की नहर रोक दी। सुबह खेत सूखने लगे, लोग घबराने लगे। पानी नहीं आ रहा, फसल मर जाएगी। चंदू नहर की ओर भागते हुए धीरे से देखता है और समझ जाता है। अगर पानी नहीं आया तो हम खुद बनाएंगे। रात भर गांव के लोग चंदू के साथ नहर खोदने लगे। बच्चे मशालें लिए, औरतें मिट्टी उठाती, मर्द कंधे से कंधा मिलाकर काम करते। सुबह सूरज उगने से पहले पानी फिर से बह निकला। चौधरी के धीरे धीरे भाव बदलते हुए, ये लोग मेरे बिना भी जी सकते हैं। शायद यही असली ताकत है। चंदू, तूने तो कमाल कर दिया। मैंने जिंदगी भर जमीन संभाली, तूने मिट्टी को संभाल लिया। चौधरी जी, जमीन आदमी की हो सकती है पर मिट्टी किसी की नहीं होती। वो सबकी माँ होती है। आज पहली बार किसी गरीब ने मुझे अमीर बना दिया, इज्जत के सोने से। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।